सलाम सामीन, पेश खिदमत है हमीद फरीदी सीरीज़ का ये नावल मूंछ मूंदने वाली पार्ट 9। हमीद का हुलिया तब्दील हो चुका था और वो उस जगह आया जिसकी निशानदेही फरीदी ने की थी। यहाँ माला जगदीश की हैसियत से जेसिका मौजूद थी और वो उस होटल को अपना बता रही थी। वहाँ पे हमीद ने उसकी अटेंशन पाने के लिए एक ऐसी हरकत, ऊटपटांग हरकत की कि एक सब इंस्पेक्टर को लंगड़ी लगा के गिरा दिया था और फिर यही हुआ और खामोशी से उसका रिवॉल्वर भी छीन लिया था। तो चूंकि जेसिका सब देख रही थी तो जेसिका उसको बहाने से एक कमरे में ले आती है और उससे पूछताछ करती है कि तुम आखिर हो कौन। तो हमीद उसको कुछ इस तरह से बताता है कि वो एक उसी के हम पेशा आदमी हैं जो इसी तरह की ऊल जलूल हरकतें करता है। तो जेसिका उससे बात करती है कि तुम मेरे साथी बन जाओ और हम दोनों बराबर एक दूसरे के साथ बिल्कुल बराबर का दर्जा देते हुए रहेंगे क्योंकि हम दोनों की सलाहियतें बराबर की हैं। जेसिका उससे कहती है कि वो दोनों एक दूसरे का साथी बन जाते हैं, पार्टनर बन जाते हैं, पार्टनर इन क्राइम बन जाते हैं। और फिर हमीद 3 दिन तक जेसिका के साथ सर मारता रहा। दोनों में समझौता भी हो गया था और हमीद ने अपनी जो कारगुजारियाँ थी वो फरीदी तक उसकी तला पहुँचा दी थी। जेसिका उसके लिए बड़ी दिलचस्प साबित हुई थी। 3 दिन में वो इस तरह घुल मिल गए थे जैसे बरसों से साथ रहते चले आ रहे हों। वो दिन भर गायब रहती थी और हमीद घर पे बड़ा ऊँगता रहता था। उससे आगे बढ़ना उसने मुनासिब न समझा था। सारे शाम वो वापस आती और फिर वो दोनों काफ़ी रात गए होटलों, रक्सगाहों में और बारों के चक्कर लगाते रहते। हमीद ने मूंछ मूंदने वाले मसले को कसदन नहीं छेड़ा था। आज बड़ी खुशगवार शाम थी। हमीद ने सोचा कि निखरी हुई चांदनी का लुत्फ उठाया जाए। शहर से बाहर किसी पुरफजा मकाम पे क्यों ना चलें। लेकिन जेसिका शायद आज अपने मकसद में कामयाब हो गई थी जिसके लिए उसने 3 दिन तक वो घर से गायब रही थी। आज होगा तुम्हारी सलाहियतों का इम्तिहान, उसने हमीद को मुखातिब किया जो आराम कुर्सी पर पुश से टेक लगाए पाइप पी रहा था। क्या नटों पर चलना होगा जेसिका? तुम्हारे लिए मैं सुई की नाके से भी गुजर सकता हूँ। हाँ, आज देख लिया जाएगा कि बातें तो बड़ी खासी बना लेते हो, क्या कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे आग के समंदर में छलांग लगाने को कहोगी क्या? नहीं, एक बहुत छोटी सी बात है। यानी मैं एक आदमी की गर्दन में हाथ डालूंगी और तुम्हें हम दोनों की तस्वीर लेनी पड़ेगी, लाश खींचनी पड़ेगी उसकी। हमें भिन्ना के बोला, उस उल्लू के पट्टे की तस्वीर लूंगा मैं। तुम उसकी गर्दन में हाथ डालोगी क्यों? तुम्हारा वो हाथ मैं जड़ से काट डालूंगा, समझी? अब देखो, बेकार बातें मत करो, ये बिजनेस है और हम में ये समझौता हुआ है कि हम एक दूसरे की बात मानेंगे। तुम मेरा हाथ क्यों काटोगे? तुम हो कौन? मुझसे मेरी कारोबारी मामलात में समझौता कर चुके हो तो अब कुछ नहीं पूछ सकते मुझसे। अगर मुझे ये मालूम होता कि तुमसे इश्क हो जाएगा तो मैं कभी इस किस्म का समझौता ना करता। हमीद ने कहा, नमरूद बकवास बंद करो। तुमसे पहले वाला नमरूद तुम्हारी तरह अहमक नहीं था। अरे ना रहा होगा, डंके की चोट पे कहता हूँ, मुझे तुमसे इश्क हो गया है और तुम्हें भी मुझसे इश्क करना पड़ेगा, समझी? तब फिर हमारा मुआहदा ख़त्म। जेसिका मुंह उठाकर बोली थी, क्यों? मुझे दौलत के अलावा किसी चीज़ से इश्क नहीं है। तुम्हें मुझसे इश्क करना पड़ेगा वरना मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। बोला, गर्दन तोड़ने से क्या फ़ायदा होगा? जेसिका मुस्कुराई, मर जाओगी, फिर मरने के बाद तुम इश्क से इनकार नहीं करोगी और तुम्हें फिर चुपचाप मैं पूछता रहूंगा। मुझे तो दरअसल तुम्हारी रूह से इश्क है। चलो चलो चलो, फिजूल बातें कर रहे हो, वक्त बर्बाद कर रहे हो। उसका हाथ पकड़ के खींचती हुई बोली जेसिका, अपनी असली सूरत ही दिखा दो ना। हमीद उठता हुआ बोला था, अगर तुमने आज कामयाबी हासिल कर ली ना तो तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। तो क्या वो वाकई में इतना खतरनाक काम है? कतई। लेकिन ये है कौन जिसके साथ मुझे ये करना होगा और जिसकी गर्दन में तुम हाथ डालोगी? अरे बात को बताऊंगी। अगर हम कामयाब हो गए ना तो दोनों हाथों से दौलत समेटेंगे। तुम समेटोगी, मेरी दौलत तो तुम ही हो, हमीद ने कहा था। इस खूबसूरत दिलचस्प दास्तान का ये सिलसिला यहाँ रोकते हुए आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करें। अगर कुछ भी अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दें और कमेंट करें। शुक्रिया।